अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है खांसी यानी कफ़। इस खांसी जिन लोगों को ये खांसी कभी कभार अगर हो जाती है तो इसकी शिद्दत से वो आगाह हैं कि जब खांसी शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो ना सोने, ख़ास तौर पे जो अमूमी तौर पे जो रात के वक्त में इसका हमला होता है तो ये मरीज़ को सोने नहीं देती है। और जब जो ही वो सर तकिए की तरफ लेकर जाता है तो फौरी तौर पे जो है वो खांसी का दौरा शुरू हो जाता है। तो आज की हमारी जो वीडियो जो है ये इसी खांसी के मुतालिक है। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने लाजमी देखना है, लाजमी सुनना है। तो इंशाल्लाह इससे आपको खातिर खा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अला जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जैसा कि आज का टॉपिक, आज का मौजू मैंने आपके सामने गोश गुजार किया है कि खांसी अमूमी तौर पर क्यों होती है कि जब ये तशंजी कैफियत फेफड़ों के अंदर पैदा होती है, यानी कोई भी रकीक मवाद जब फेफड़ों की तरफ जाता है या सांस वाली नाली की तरफ जाता है तो सांस जो फेफड़े जो हैं ये इसको बाहर खारिज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये खांसी की कैफियत पैदा होती है। और ये हमें खांसी ये कह लें कि हमारे लिए मुफीद भी है कि जो रकीक मवाद हमारे फेफड़ों की तरफ जाना चाहता है ताकि वो वहाँ से जो है वो अंदर दाखिल ना हो बल्कि बाहर ही रहे और बाहर खारिज हो। तो इसमें अमूमी तौर पे ये जब केरे वाले जो मरीज़ होते हैं या नज़ला जिनको ज़्यादा लगता है तो नज़ला जब जो ही ये बारीक मवाद जो होता है ये जो ही गले के ऊपर गिरता है तो उससे क्या होता है, गले के अंदर खराश पैदा होती है। खराश पैदा होने से फिर खांसी की कैफियत पैदा होती है। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें अगर ये किसी को ये खांसी में कोई मरीज़ मुब्तला हो गया है तो आपने क्या करना है कि आपने अदरक लेनी है, ताज़ा अदरक फ्रेश आपने लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, थूम लहसुन जिसे कहा जाता है, अदरक का आपने 1 इंच का टुकड़ा लेना है और इस तरह थूम की आपने 2 तुरियाँ यानी 2 इसके जो जुए होते हैं वो आपने 2 लेने हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है कि काली मिर्च सिर्फ आपने 3 अदद काली मिर्च आपने लेनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पाउडर तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है ये आपने मुलट्ठी का ले लेना है। और हाफ़ चम्मच ही आपने क्या करना है कि ये शहद का आपने ले लेना है। और ये आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको पहले ग्राइंड कर लें। अच्छी तरीके से ग्राइंड करने के बाद आपने ये बेर के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। अगर आप इसमें हल्दी भी अगर आप शामिल कर लेते हैं, हल्दी की ये छोटी जो चाय वाला जो चम्मच है, ये अगर हाफ़ चम्मच हल्दी भी साथ शामिल कर लेते हैं तो ये इंतहाई मुफीद हो जाएगा। तो इसको आपने अच्छी तरह कूटना है। कूटने के बाद इसको ग्राइंड कर लें, पीस लें आपस में। उसके बाद बेर के बराबर इसकी गोलियाँ बना लें। तो ये गोली आपने सुबह दोपहर शाम दिन में 4-5 मरतबा ये एक ही गोली आपने थोड़ा बेर से कम गोली रख लें, यानी बेर का साइज़ जितना होता है उससे थोड़ी मिकदार कम रख लें, यानी चने से बड़ी होनी चाहिए और बेर से कम दरमियानी गोली होनी चाहिए। तो ये आप दिन में 4-5 मरतबा ये मुंह में रख के इसको चूसते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये आपकी खांसी जो है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।